दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की घटना से पूरा देश मर्माहत। राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने कल की घटना पर व्यक्त किया खेद। कहा, चुनाव से एक दिन पहले इस तरह की घटना पैदा करती है कई संदेह। बम ब्लास्ट की घटना पर लोग दे रहे अपनी प्रतिक्रिया। विधायक सीपी सिंह ने कहा, देश के अंदर बैठे स्लीपर सेल की है करामात। विधायक ने कहा, देश के भीतर छुपे गद्दारों से भी सख्ती से निपटने की आवश्यकता। 25 साल का हुआ झारखंड। राज्य सरकार ने रजत जयंती उत्सव की शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने कहा, झारखंड की अस्मिता और संघर्ष का प्रतीक है यह उत्सव। एलईडी प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। नकली पेट्रोल बनाने के खेल का गोड्डा पुलिस ने किया खुलासा। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने 18,000 लीटर पेट्रोल भी किया बरामद। बिहार में खपाने की रची जा रही थी साजिश। और 4 दिवसीय रानी सती दादी महोत्सव का हो रहा आयोजन। छोटी छोटी कन्याएं बनी लोगों के आकर्षण का केंद्र। रांची के रानी सती मंदिर में हो रहा आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडियल एक्सप्रेस। मैं हूं हिमांशु शेखर। बुलेटिन की शुरुआत में बात कर लेते हैं दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट की घटना में मिले जुले प्रतिक्रियाओं की खबर से। सोमवार की शाम देश की राजधानी दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की घटना से पूरा देश मर्माहत और चिंतित है। इस घटना पर लोग अपनी प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं। रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि यह घटना पड़ोसी देश के इशारे पर देश के अंदर बैठे स्लीपर सेल के द्वारा की गई जान पड़ती है। उन्होंने कहा कि पड़ोस के दुश्मन देशों के साथ साथ देश के भीतर छुपे गद्दारों से भी सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। कल जो हादसा हुआ है, विस्फोट हुआ है, ये सारे के सारे भारत में रह रहे स्लीपर सेल के संरक्षण में कहीं न कहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान के इशारे पर हुआ है। देश के अंदर हजारों केजी RTX अमोनिया और तरह तरह की चीजें बरामद हुई हैं और डॉक्टर आदिल से लेकर तरह तरह के लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो भारत को समझना होगा, जिस प्रकार मैं देखता हूँ कि एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया जाता है कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। मेरा यह मानना है और जो मैं देख रहा हूँ कि आतंकवादी का एक ही धर्म होता है जो पूरे विश्व में प्रचलित है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर बैठे हुए स्लीपर सेल जो उसके लिए काम करते हैं, जो जिहाद की भाषा बोलते हैं, वैसे लोगों पर कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हो भी रहा है, लेकिन थोड़ा इस कठोरता को बढ़ाना चाहिए। मैं जानता हूँ इसको नैरेटिव बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन देश के दुश्मन किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होने चाहिए, चाहे वो पड़ोसी हो या घर के अंदर के दुश्मन हो। सबके साथ निपटने की जरूरत है। बहुत दुखद घटना है, मैं इतना ही कहूँ। बॉम्ब ब्लास्ट की घटना पर राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने भी खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव से ठीक एक दिन पहले इस तरह की घटना कई तरह के संदेह पैदा करती है। ऐसे समय में कि चुनाव के एक दिन पहले, बिहार चुनाव के एक दिन पहले, हमारे चुनाव के एक दिन पहले इतनी बड़ी दुर्घटना का हो जाना कहीं ना कहीं मन में संदेह पैदा करता है। एक शायर की पंक्ति याद आ रही है, सरहद पे कहीं तनाव है क्या, आसपास कोई चुनाव है क्या। तो ऐसा ही लगता है कि चुनाव के समय है इसलिए इस तरह की दुर्घटना। प्राकृतिक रूप से झारखंड बहुत समृद्ध है, इसलिए उसको और समृद्ध बनाने की जो तैयारी चल रही है उसमें साथ देंगे। और स्वर्गीय रामदास सुरेन जी जो जनता से जुड़कर काम करते रहे हैं, 3 बार वहाँ की जनता ने उन्हें विधायक चुना। मंत्री बनते ही उनके साथ एक दुर्घटना हो गई, तो उनके सुपुत्र को जो कि बहुत ही विनम्र है, शिक्षित है, उनको मौका दिया गया है पार्टी की तरफ से, गठबंधन की तरफ से, उन्हें चुनकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने में उनका साथ दें। झारखंड के स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
झारखंड की स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा आयोजित रजत जयंती उत्सव की शुरुआत कर दी गई है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समारोहों और सरकारी उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करने के लिए एलईडी प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह प्रचार प्रसार वाहन रांची, खूंटी और रामगढ़ के लिए रवाना किया गया है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि यह उत्सव झारखंड की अस्मिता और संघर्ष का प्रतीक है और राज्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सबको एकजुट होना होगा। झारखंड के बने हुए 25 साल अब होने को हैं और आप देख रहे हैं कि अलग अलग माध्यमों से इस 25 वर्ष का स्वागत और इस अवसर पर उत्साह और इस रात को और कैसे सेलिब्रेट किया जाए, इस पर हम सब लोग लगे हैं। और साथ साथ में भगवान बिरसा मुंडा जी का भी 150वां जयंती दिवस है। उस अवसर पर भी ये संयोग ही दोनों चीज़ें एक साथ आ रही हैं, तो झारखंड के आदिवासी मूलवासियों के लिए एक बहुत ही संयोग और बहुत ही उत्साह भरा दिन है। और अब झारखंड की विकास की गति में और बड़ी तेजियां देखने को हमें मिलेगा और राज्य का सृजन का या राज बनने का सपना अब तेजी से पूरा होते हुए हम सब लोग आज इस रजत जयंती के अवसर पर, झारखंड राज्य की इस रजत जयंती के अवसर पर आपके माध्यम से आप सबों को भी और पूरे झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, दिल्ली ब्लास्ट में गोड्डा पुलिस ने नकली पेट्रोल बनाने के बड़े खेल का खुलासा किया है। नकली पेट्रोल बनाकर अवैध तरीके से बिहार में खपाने के बड़े खेल का खुलासा गोड्डा पुलिस ने किया है। साथ ही पुलिस ने 18,000 लीटर अवैध पेट्रोल भी बरामद किया है। इसके अलावा नकली पेट्रोल के निर्माण में इस्तेमाल में आने वाले अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। हालांकि पुलिस के हाथ अभी तक कोई धंधेबाज नहीं लग पाया है। बहरहाल पुलिस दोनों टैंकरों को जब्त कर थाने ले गई। गोड्डा एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का खुलासा किया। कल रात्रि में गोड्डा पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 टैंकर जो है वो अवैध रूप से कुछ पेट्रोल या डीजल इस टाइप का अवैध तरीके से इसका बंका से आपका सरकंडा चौक और गोड्डा होते हुए बिहार खपाने की तैयारी में है। इस संबंध में तत्काल वरीय पदाधिकारी द्वारा निर्देश प्राप्त के बाद मुफस्सिल थाना के द्वारा एक चेकिंग लगाई गई थी। सिंहवाहिनी पुल के समीप जब वाहन चेकिंग किया जा रहा था तो इस दौरान देखा गया कि 2 गाड़ी, एक मैजिक टैंकर और दूसरा जो ट्रक टैंकर है, ये दोनों टैंकर सामने से आता हुआ दिखाई पड़ा। इस पर जैसे ही पुलिस की टीम के ऊपर उनकी नज़र पड़ी, वो लोग अपना टैंकर को रोक करके और घुमाने का प्रयास कर रहा था। बस पुलिस की तत्परता से जब उनको पकड़ने का प्रयास किया, रोकने का प्रयास किया गया, तो जो उस पर सवार लोग थे, चालक और अन्य लोग थे, वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहे। इस क्रम में जब हमारी गश्ती टीम के द्वारा जब उनको चेक किया गया तो चेक करने के दौरान उसमें पाया गया कि कुछ पेट्रोल जैसा गंध युक्त पदार्थ उसमें लोड है। और काफ़ी इंतजार करने के बाद भी जब कोई व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं हुआ तो संबंधित दोनों ट्रक को सुरक्षार्थ हमारे मुफस्सिल थाना में लाया गया। और इस तत्पश्चात इस संबंध में जो हमारा मुफस्सिल थाना कांड संख्या 189/25 सुसंगत धाराओं में दर्ज करके अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा था, तथा पुनः एक सूचना प्राप्त हुई कि हमारा जो देवडाण थाना है वहाँ का पिपरा चोरी गांव है, वहाँ पे एक टोला में
कुछ लोग इस तरह का अवैध कार्य जो कर रहे हैं, जहाँ पे मिक्स करके शायद इसको इस तरह का पेट्रोल को बना करके बेचने का हमेशा काम करते हैं। इस सूचना पर एक तत्काल एक छापामारी दल, जिसमें पुलिस निरीक्षक सदर मधुसूदन मोदक, साथ ही साथ हमारे गोड्डा मुफस्सिल थाना के अन्य पदाधिकारी, देवडार थाना प्रभारी, देवदार थाना पुलिस के सहयोग से हम लोग जब उस जगह पे छापामारी किए तो वहाँ से 10 सफ़ेद जो खाली सेंटेक्स का जो ये होता है, टंकी होता है, उसको बरामद किया गया। ऐसा देखने से प्रतीत हो रहा है कि वहीं पे उसको मिक्स करने का काम किया जा रहा था। साथ ही साथ वहाँ पे एक ड्रम भी बरामद किया गया, जिसमें लगभग 20 लीटर उसी तरह का पदार्थ उसमें रखा हुआ था। इसके साथ साथ एक काला रंग का सोलर प्लेट भी बरामद किया गया है, एवं एक लकड़ी का बेड जो शायद बैठने उठने का यूज़ कर या सोने का यूज़ कर रहा था लोग। कुल मिलाकर के यहाँ पे इस कांड में 2 टैंकर, जिसमें मैजिक टैंकर है और दूसरा एक ट्रक टैंकर है, इसको जब्त किया गया है तथा 20 लीटर अवैध। इसके अलावे जैसा कि अनुमानतः उसमें दोनों टैंकर में 18,000 लीटर एक तरह से कह सकते हैं कि अवैध पेट्रोल इसमें लदा हुआ पाया गया। अभी फ़िलहाल इसमें जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ में जो कांड दर्ज किया गया है, हम लोग गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं कि कौन लोग इसमें सम्मिलित हैं। उनके खिलाफ में हम लोग अनुसंधान करते हुए अगला छापामारी सुनिश्चित करेंगे। तो जहाँ सर पेट्रोल बनाया जा रहा था वो किसका घर है जहाँ पे पटजोरिया के पास? अभी तो वहाँ तो ग्रामीण के लोगों द्वारा पूछताछ करने पर ऐसा किसी का नाम उनके द्वारा स्पष्ट नहीं बताया गया है, बट हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि वो घर किसका है, या वो जो प्रतिबंधित टाइप का घर है वो घर किसका है, वो किसके जमीन पे बना हुआ है। पूर्व में भी सर गोड्डा एसडीओ उसको सील किए हुए थे, 3 वर्ष से सील था। ये इसकी शायद मुझे जानकारी नहीं है, हम लोग अनुसंधान करेंगे। अगर सील किया गया होगा और उसमें अगर किसी का नाम आया होगा पूर्व में, तो हम लोग उसकी संलिप्तता पर भी छानबीन करते हुए अगले तक जो भी कार्रवाई होगा उसको किया जाएगा। ये लोग खपाता कहाँ था सर? अभी तक चूंकि वो लोग पकड़ाया नहीं है तो अभी हम लोग इसकी जानकारी पूर्ण रूप से नहीं मिल पाई है, लेकिन ऐसा आशंका जताया जा रहा है चूँकि यहाँ से हटा करके उन लोग, जो सूचना था हम लोगों को वो ये था कि सरकंडा चौक से होते हुए गोड्डा से होते हुए बिहार की तरफ ले जाने की प्लानिंग थी। फिलहाल तो यही जानकारी है, आगे जैसे ही आदमी उसमें पकड़ में आएगा तो बाकी का सूचना है जो भी आएगी आप सब। गोड्डा में सर इस तरह का पहला मामला। रांची के रानी सती मंदिर में 4 दिवसीय रानी सती दादी महोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर आज रांची शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में रानी सती दादी का स्वरूप लिए छोटी छोटी कन्याएं लोगों के आकर्षण का केंद्र थीं। वहीं सैकड़ों महिलाएं सिर पर कलश लिए गीत गाती शोभा यात्रा में शामिल थीं। बैंड पर भक्ति के धुन बज रहे थे और शोभा यात्रा में शामिल लोग रानी सती दादी के जयकारे लगा रहे थे। आयोजकों ने बताया कि कल बुधवार को मंगला पाठ और महाप्रसाद का वितरण होगा। वहीं गुरुवार को रानी सती दादी का पूजन कार्यक्रम होगा। ये रानी सती मंदिर कमेटी के द्वारा दादी का भव्य शोभा यात्रा निकाला जा रहा है। मंगसी नवमी महोत्सव के उपलक्ष्य में दादी जी का हर साल इसी तरह भव्य शोभा यात्रा निकाला जाता है कमेटी की ओर से। अभी कार्यक्रम आज गुरु शोभा यात्रा, कल दादी का मंगला पाठ है, परसों दादी का मुख्य पूजा है, मंगसी नवमी का मुख्य पूजा है सुबह प्रातः 5 बजे से। श्रवण कुमार जलान। इस बुलेटिन के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए आइडियल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।